कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हमारा जीवन कैसे विनम्र बने। कोरल काव्य में कहा है, भूमि की उर्वरता का पता बीज के डालने से पड़ता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है। उसी तरह से मनुष्य के व्यवहार का पता उसकी कुल से चलता है। व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है, उसके व्यवहार से उसके परिवार का मालूम पड़ता है कि ये किस परिवार का है, किस कुल का है। कौन व्यक्ति कैसा है ये पता या उसके व्यवहार का आकलन उसके व्यवहार से ही पता पड़ता है। व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है उस वैसा उसका व्यक्तित्व भी बन करके निखर करके आता है। आप अपने मन से पूछें कि आप अच्छे व्यक्ति को, व्यवहार कुशल व्यक्ति को पसंद करते हैं कि जिसका व्यवहार ठीक नहीं है कि उसको पसंद करते हैं। अच्छे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है और बुरे व्यक्ति का व्यवहार बुरा होता है। जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, वह सबका चहेता बन जाता है, सबका आदर का पात्र बन जाता है। सब उसे अपनाना चाहते हैं, वह सबका आदरणीय बन जाता है। सब उसे लाइक करते हैं। क्यों? उसका व्यवहार अच्छा है, उसका आचरण अच्छा है, उसका रीति रिवाज अच्छा है। ये सब आप सबके रोज का अनुभव है कि नहीं? बोलो, आप किसको पसंद करोगे? जो तुम्हें रोज दुर्व्यवहार से व्यवहार करे उसको पसंद करोगे कि रोज तुम्हें सम्मान दे, आदर दे, उसको पसंद करोगे? ये व्यक्ति की पहचान होती है। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, हर व्यक्ति के दिल में उसका निवास होता है। हमारे जीवन में हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा एक रोल होता है। हमारा व्यवहार हमारे जीवन को ऊंचा भी उठाता है और हमारा व्यवहार ही हमारा पतन भी करा देता है। हमारे संपर्क में, हमारे क्या आप सबके जीवन में संपर्क में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको तुम देखते ही उनकी ओर तुम खिंचे चले जाते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही मन खिन्न हो जाता है। ऐसा भी होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, भले उनसे कोई परिचय ना हो, पहली बार मिले हो, पर उनके आचार विचार और व्यवहार से व्यक्ति अपने आप खिंचा चला आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके व्यक्तित्व में खिंचाव है, इसलिए होता है। उसका व्यवहार बहुत मधुर है, विनम्र है, सादगीपूर्ण जीवन है, तभी वह व्यक्ति को अपने ओर खींच लेता है। और कुछ व्यक्तियों का ऐसा व्यवहार होता है कि देखते ही साथ, उनके चेहरे को देखते ही साथ व्यक्ति दूर भागने लगता है। क्यों? उनके व्यक्तित्व में कोई कमी होगी, उनके आचार विचार में कुछ कमी होगी, तब व्यक्ति उनको देख करके दूर भागता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप दिल से चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिल से नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है वो दिल में उतार लेते हैं, और कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा जो दिल से उतार देते हैं।
आप किसको दिल में उतारते हो, किसको आप दिल में उतारते हो और किसको आप दिल से उतार देते हो, बताओ। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका व्यवहार विनम्र होता है, जिसका व्यवहार मधुर भाषी होता है, उसको तो आप दिल में उतार लेते हो, और जिसका व्यवहार ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उनको आप दिल से उतार देते। बात तो सब समझते हैं, है ना। हम अपने अंदर देखें कि हमारा व्यवहार कैसा है। हम दूसरों के व्यवहार का तो आकलन करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार उचित नहीं है, ठीक नहीं है, उससे हमें उसको मुझे नजरअंदाज करना है, इग्नोर करना है, तो हम समझ जाते हैं। पर अपना भी तो देखो कि हमारा व्यवहार कैसा है। व्यवहार के बारे में इतना ही कहा जा सकता है, दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें पसंद ना हो, दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें पसंद ना हो और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें पसंद हो, वही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? क्या समझे? जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद ना हो और जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद हो, वही व्यवहार सामने वाले के साथ हमें भी करना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको किसी का गलत व्यवहार पसंद नहीं है, तो आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार ना करें। सीधा सा सवाल है, सीधा सा हिसाब है। जो व्यवहार हमें दूसरों का पसंद नहीं है, तो हम दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो दूसरों को पसंद ना आए, और जो व्यवहार दूसरों का मुझे पसंद है, वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे, तो हमारा जीवन में 4 चांद लगेंगे। व्यवहार से जुड़ी हुई 4 बातें हैं जो जीवन को मधुर बनाती हैं, जीवन को अच्छा बनाती हैं। ऐसी 4 शब्द हैं। एक है विनम्रता, दूसरा है मधुरता, तीसरा है सरलता, और चौथा है हमारे जीवन की सादगी। चारों शब्द आपके परिचित हैं, जाने पहचाने हैं, कोई कठिन शब्द नहीं है, पर हम शब्दों को लोक व्यवहार में, जीवन में भूल जाते हैं। हमारे जीवन में विनम्रता होना चाहिए। हमारे संतों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, विनयम मोक्षम द्वारम। विनय की शुरुआत, यदि मोक्ष मार्ग की शुरुआत करना है तो विनय से ही होती है। आप किसी के घर मेहमान होते हैं और सामने वाला तुम्हें विनम्रता से ना कहे कि आइए जी आप बैठिएगा जी, और सामने वाला खड़ा रहे अकड़ करके, तो क्या आप उसके यहां रुकेंगे? जाने के बाद भी हम वापस आ सकते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि हमारा उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, उसके व्यवहारिकता में विनम्रता नहीं है। विनम्र व्यक्ति के जीवन की एक नींव होती है। विनम्र व्यक्ति सब जगह आदर का पात्र बन जाता है, सबके लिए दिल में निवास करने लगता है, सबको चाहने लगता है। विनम्रता हमारे जीवन का बहुत बड़ा गुण है, और विनम्र व्यक्ति संसार में कहीं पर भी रहे, हर व्यक्ति उसको चाहने लगता है। बड़ा व्यक्ति कौन होता है? आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा व्यक्ति कौन है? बड़ा व्यक्ति कौन है? जो गुणों में बड़ा। बहुत अच्छा उत्तर है। आपकी दृष्टि में बड़ा व्यक्ति वो हो सकता है जिसके पास बहुत गाड़ी घोड़ा हो, कार बंगले हो, पैसा खूब हो, व्यापार बड़ा चल रहा हो, नौकर चाकर लगे हुए हैं, ठाट वाट हो, उसको बड़ा कहेंगे। पर मेरी नजर में बड़ा व्यक्ति वह नहीं जो जिसके पास ये सब चीजें हो। मेरी दृष्टि में बड़ा व्यक्ति वह है, तुम बड़े व्यक्ति के पास जाने के बाद तुम कभी अपने आप को छोटा महसूस ना करो, वह बड़ा व्यक्ति माना जाता है। क्या समझे?
बड़ा व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास ठाट हो, बाट हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, कार हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, सब कुछ हो, वह बड़ा व्यक्ति नहीं है। बड़ा व्यक्ति तो वह है तुम जिसके पास जाने के बाद अपने आप को छोटा महसूस ना करो, वो बड़ा व्यक्ति है। आप अपने अंदर झांक करके देखो, कभी आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि हम कहां पर आ गए, अपने आप को छोटा महसूस करने लगोगे तो समझ लेना कि यह बड़ा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि तुम उसके पास जाने के बाद अपने आप को तुच्छ समझने लगे। ऐसा नहीं, संत कहते हैं बड़ा व्यक्ति वही माना जाता है सच्चे अर्थों में जिसके पास जाने के बाद तुम्हें ये लगे कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूं। विनम्रता हमारे जीवन का गुण है, सादगी है, मधुरता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं विनम्र बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं विनम्र बनूं, मैं पोलाइट बनूं, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होता है तो विनम्रता भी उसकी छिन जाती है, नष्ट हो जाती है। तुम चाहते हो कि लोग मुझे पसंद करें, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे लोग चाहें, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे लाइक करें, पसंद करें, तो अपने जीवन को उस लायक बनाओ कि जिस कारण से तुम्हें लोग पसंद करना शुरू करें। हम उस लायक होते नहीं और हमारी चाह होती, हमारी इच्छा होती, हमारी डिमांड होती है कि लोग मुझे पसंद करें, सब लाइक करेंगे, कर लेंगे। पहले उस लायक तो तुम अपने आप को तैयार करो। हम किस लायक हैं ये हमें अंदर से झांक करके देखना है। हम किस तरह का व्यवहार हम कर रहे हैं ये हमें अंदर से देखने की जरूरत है। हमारा व्यवहार कैसा हो, वह व्यवहार सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छे व्यवहार के लिए हमें अपने जीवन में इन 4 बातों को तो जोड़ करके चलना पड़ेगा। पहला है विनम्रता, दूसरा है सादगी, विनम्रता, सादगी और मधुरता और सरलता। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के व्यवहार में विनम्रता होती है, जिस व्यक्ति की वाणी में मधुरता होती है और जिस व्यक्ति के जीवन में सरलता होती है और जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति में सादगी होती है, वह व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा व्यक्ति वही माना जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में चारों गुण पाए जाए। विनम्रता भी हो, मधुरता भी हो, सरलता भी हो और सादगी भी हो। ये चीजें यदि तुम्हारे जीवन में हैं तो समझ लेना कि हम अपने आप को एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व के धनी के रूप में जाने वाले लोगों में आ सकते हैं। यदि व्यवहार में विनम्रता नहीं है, वाणी में मधुरता नहीं है, चित्त में सरलता नहीं और प्रवृत्ति में सादगी नहीं है, तो तुम एक इंसान की हैसियत से नहीं माने जा सकते हो। एक सच्चा इंसान वही है जिसके जीवन में चारों गुण पाए जाते हैं, अन्यथा तुम्हारा जीवन सब व्यर्थ है। जिसके जीवन में चारों चीजें होती वह सबके लिए आदर का पात्र बन जाता है और आदर का पात्र जब बनता है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। तो पहली बात है विनम्रता। विनम्रता यानी विनय गुण। हमारे जीवन में ये सब चीजें होना चाहिए, व्यवहार में भी हो, जीवन में भी हो। इसलिए आचार्यों ने कहा है विनयम मोक्षम द्वारम, यानी विनय
मोक्ष का द्वार है। विनय कहें या विनम्रता कहें या नम्रता कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। ये चीज़ यदि हमारे जीवन में आती है तो हम अपने जीवन को बहुत आगे उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम अपने जीवन को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में विनम्रता रूपी गुण तो लाना ही पड़ेगा। आप वृक्ष को देखते हैं, जितना फलों से लदा होता है वो उतना झुक जाता है, झुका हुआ होता है। और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो वृक्ष अकड़ा हुआ खड़ा रहता है। और पत्थर किस पर पड़ते हैं? फलवान वृक्ष पर पड़ते हैं, ठूट वृक्ष पर नहीं। उस पर तो पक्षी भी नहीं आते। ऐसे जो ब्रह्म रूपी गुणों से जो भरा होता है, उस व्यक्ति को ही अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लोगों का सुनना पड़ता है। क्यों? मधुमक्खी कहां पर आती है? जहां पर मिठास होती है। जो विनम्र होता है, जहां पर मिठास होती है, जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं, ये सब प्रकृति के नियम हैं। इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे, निश्चित हमारे जीवन का विकास होगा। तो अपने जीवन को पोलाइट बनाइएगा। किसे कहते हैं विनम्र? जो बड़ों को सम्मान दे। ये बात तो सच है, जो बड़ों को सम्मान दे। पर आचार्य कहते हैं विनम्र वह नहीं जो बड़ों को सम्मान दे, विनम्र वह है जो छोटों का भी मान का ध्यान रखे। आपसे छोटे और भी व्यक्ति हो सकते, आपके अंडर में और भी काम करने वाले हो सकते हैं। यदि हम अपनी विनम्रता से उनको यदि सम्मान देते हैं तो वही व्यक्ति तुम्हें सम्मान देता है। आप लोग व्यवहार में देखते हैं, आप किसी का सम्मान करते हैं तो सामने वाला विनम्रता से आपके सामने हाथ जोड़ लेता है, नहीं भाई साहब हम इस लायक नहीं है। यही तो उसके बड़कपन की बात है, यही तो उनके विनम्र गुण की बात है। हम किसी को तिलक लगाते हैं तो अपने हाथ में तिलक पहले लग जाता है। हम किसी का सम्मान करते हैं, विनम्र गुण से वह आपको भी सम्मानित कर देता है। लेकिन आज व्यक्ति एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।